अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से जाएगा? बोलेंगे सर बीच से जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहां से जाएगा बाबू? बीच से जाएगा। अगला बात, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो होगा एंगल होगा किसके बीच का? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। ओके, अगला बात, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है बाबू? बोलेंगे a प्लस बी। लेकिन अगर दो वेक्टर अपोजिट हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? a माइनस बी। अगला बात, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एडिशन का वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया बात समझ में? चल बहुत अच्छा।